हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होगा आपका K4FeCN6। यहाँ पर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके आपको लेफ्ट हैंड साइड ये जो K4 दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा। और जब भी आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाना है। तो इस कंपाउंड का जो नेमिंग कर रहे हैं हम, यहाँ पर होगा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम, इसके बाद आपको लिगेंड है। लिगेंड कितने, 6 है, तो आपको यहाँ पर लिखना है हेक्सा। और साइनाइड है तो आपको यहाँ पर लिखना है साइनिडो। ठीक है। और फिर आयरन को आपको आयरन ना लिखकर क्या लिखना है, फेरेट लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, तो यहाँ पर 1 × 4 प्लस एक्स प्लस साइनाइड होगा माइनस का 1 × 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2, जो कि आपको रोमन नंबर में लिखना है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसका नेम होगा पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट। साइनोफेरेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्स हमारे पास है CrNH3 H2O3 और Cl3। अब इस कंपाउंड का नेमिंग करना आपको। अब यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो आपको मेटल या सेंट्रल मेटल एटम जो रहेगा उसे क्रोमियम ही लिखना है, एज इट इज लिखना है, क्रोमेट नहीं लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड आपको H2O भी दिख रहा है और NH3 भी दिख रहा है, दो लिगेंड है, ये एमीन है और ये एक्वा है। तो आपको पहले एमीन लिखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर 3 है तो हमें लिखना है ट्राई। ठीक है। एमीन, ट्राई एमीन। ठीक है। फिर होगा ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। क्रोमियम को आपको एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पर होगा क्या, क्रोमियम। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आपको लिखना है क्या, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालेंगे, क्रोमियम का होगा XNH3 होगा 0 × 3 प्लस वाटर का भी कितना होगा 0 × 3 प्लस क्लोरीन का होता है -1। 3 क्लोरीन है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। तो ये भी आपको रोमन नंबर में लिखना है। अगला हमारे पास है NiCN4 2-। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर 2- लगा है, मतलब आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या लगाना है, 8 लगाना है। टेट्रा CN है तो यहाँ पर हम बोलेंगे साइनिडो, टेट्रा साइनिडो। और निकिल के साथ आप 8 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, निकलेट। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालेंगे, X प्लस साइनाइड का होगा -1 × 4 इज इक्वल टू -2। ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो ये आपको 2, क्लियर है बात आपको। इस तरीके से आपको यहाँ पर इनका नेमिंग और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। क्लियर है बात आपको। अगला हम देखते हैं क्या, फोर्थ हमारे पास है CONH35SO4Br। ठीक है। अभी भी आपका कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा आपको, ये कैसा है, पॉजिटिव है, और Br नेगेटिव है। तो आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, मतलब आपको कोबाल्ट एज इट इज लिखना है ना। यहाँ भी आपके पास दो लिगेंड है, एक तो एमीन है और एक सल्फेट है, तो आपको एमीन पहले लिखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या आएगा इसका नेम, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन, है ना। अब पेंटा एमीन के बाद जो सल्फेट है इसको आपको लिखना है क्या, सल्फेटो, सल्फेटो। कोबाल्ट को एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोबाल्ट। और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और फिर आपको लिखना है यहाँ पर ब्रोमाइड। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाला जाएगा, X प्लस 0 × 5 प्लस सल्फेट होगा -2, ब्रोमीन होगा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है बात आपको। चलो, फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमारे पास है CONH35Br और SO4। ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसकी नेमिंग करना, तो भी आपका कैसा है, कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है, तो आपको कोबाल्ट ही लिखना है। क्या होगा यहाँ पर भी, पेंटा एमिन। ठीक है। पेंटा एमिन। ब्रोमाइड न लिखकर आपको लिखना है ब्रोमिडो। ठीक है। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आ जाएगा आपके पास सल्फेट। ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 0 × 5 प्लस माइनस का 1 होगा ब्रोमीन का, प्लस सल्फेट का होगा माइनस का 2 = 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 3, मतलब इसका कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगा। कभी भी आपको नेमिंग करना है तो आपको क्या करना, पहला वर्ड जो रहेगा वो हमेशा कैपिटल लिखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और बाकी सभी स्मॉल लिखना है, ठीक है। अगला हमारे पास है PtNH3 और CuCl4, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास डबल कॉम्प्लेक्स है, तो डबल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग क्या करना आपको, देखो इस कॉम्प्लेक्स को यदि देखें हम तो ये पहले लिगेंड का नाम आएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का आएगा, इधर भी पहले लिगेंड का आएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का आएगा। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका लेफ्ट साइड है और ये कॉम्प्लेक्स राइट साइड है, और लेफ्ट वाला जो रहेगा आपका वो पॉजिटिव रहेगा, राइट वाला जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। मतलब आपको कॉपर के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, तो आपको सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 लगाना है। यहाँ पर प्लेटिनम एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पॉजिटिव है, जितना इसके ऊपर प्लस है उतना ही उसके ऊपर माइनस है ना। वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको प्लेटिनम को एज इट इज लिखना है और कॉपर को क्यूपरेट लिखना। क्यों लिखना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव है। चलो अब इसका नेमिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टेट्रा एमिन प्लेटिनम, टेट्रा एमिन प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा, टेट्रा क्लोराइडो, और फिर क्या होगा, क्यूपरेट, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हम क्यूपरेट क्यों लगा रहे हैं। फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालेंगे, प्लेटिनम की होगी x प्लस NH3 होगा 0 × 4 प्लस इसको कितना मानेंगे आप, x, कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है, तो x प्लस क्लोरीन की होती है -1 × 4 होगी, तो =0। x प्लस x कितना होगा, 2x माइनस का 4 = 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी 2 लिखना और यहाँ पर भी 2 लिखना है। तो ये डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किस तरीके से करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला एक और कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, वो भी डबल ही कॉम्प्लेक्स है। चलो अब ये भी डबल कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी नेमिंग क्या करेंगे, पहले इस कॉम्प्लेक्स की कर लेंगे, फिर इस कॉम्प्लेक्स की कर लेंगे। अब की बार आपको क्या करना, कॉपर को एज इट इज लिखना और प्लेटिनम के साथ प्लेटिनेट लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ये कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये हमारे पास है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेट्रा एमिन कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 2 ही आएगी, ठीक है। कैसे आएगी वो भी हम देख लेंगे, 2। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। किस तरीके से निकाली हमने, देखो यहाँ पर x प्लस NH3 क्या होगा, 0 × 4 प्लस इसका प्लेटिनम का x होगा प्लस क्लोरीन का -1 × 4 = 0। x प्लस x 2x माइनस का 4 = 0। तो 2x क्या होगा, प्लस का 4, तो x = 4/2 = 2। मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2। अब है COEN3 तो ये जो लिगेंड है आपके पास, इस लिगेंड को बोला जाता है क्या, इथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है। अब ये लिगेंड है, इस लिगेंड के नेम में ही आ रहा है डाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्राई नहीं लिखेंगे, 3 के लिए आपको ट्रिस लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, ट्रिस, ठीक है। क्योंकि लिगेंड के नेम में ही आपका जब डाई, ट्राई या टेट्रा जो भी आता है, और यदि वो 3 ये 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 की जगह 20 लिखते हैं हम, है ना। जब 2 होता है यदि इस जगह पे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 20। 3 होगा तो अब आपको क्या लिखना है, ट्रिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन, और उसके बाद क्या होगा आपका कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3। किस तरीके से आएगी, ये तो होगा x प्लस EN होगा 0 × 3 = +3, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। अगला कॉम्प्लेक्स है CR के बाद है C2O4 3 और 3 माइनस।
9th कॉम्प्लेक्स है हमारा। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, मतलब क्रोमियम के साथ आपको लिखना है क्रोमेट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्जेलेटो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट, और उसके बाद आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो x प्लस कितना होगा, माइनस का 2 होता है, जो ऑक्सीलेट होगा उस पर -2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। अगला हमारे पास है क्या, NiCO4। यहाँ पर क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो यहाँ होगा टेट्रा, CO को बोलेंगे आप कार्बोनिल, और निकिल को आपको एज इट इज़ लिखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0, और 0 को रोमन नंबर में भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू को सोल्व करेंगे आप तो 0 ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 है। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करना है, जो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकालना है, डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किस तरीके से करना है, कहाँ पर आपको बेस ट्रेस का यूज़ करना है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। थैंक यू।